हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पेश करने से पहले एक बात मैं सिर्फ आपको पहले बता दूं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी और अप्रैल की 20 तारीख, 20 अप्रैल को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को दुनिया में तशरीफ़ लाए। जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खास शब है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मिलाद की आमद की खास शब है, जिसे शब मिलादुन नबी कहते हैं। दुनिया में जितने मकतब फ़िक्र हैं, यानी अलग अलग मसलक और मकतब फ़िक्र के लोग हैं, उनमें के तमाम अहले इल्म इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो शब है, शब मिलादुन नबी, साल भर में इससे ज्यादा बरकत वाली रात कभी आ नहीं सकती। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इब्ने हजर से लेकर हमारे उलमा तक और हमारे उलमा से लेकर मौलवी अशरफ अली साहब जैसे लोगों तक उन्होंने लिखा कि शबे कद्र से, बल्कि वो लिखते हैं कि शबे मिलादुन नबी हजार हा शबहाए कद्र से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मिलादुन नबी की शबे कद्र से अफजल है। और वो तो कहते हैं शबे कद्र नहीं बल्कि हजारों शबे कद्र से अफजल है। और मिलादुन नबी का दिन हजारों ईदों से बढ़कर है, और शबे कद्र से बल्कि करोड़ों शबे कद्र से बढ़कर, हजारों शबे कद्र से बढ़कर शबे मिलाद है। वजह यह है कि शबे कद्र में कुरान आता है और शबे मिलाद में साहिब कुरान आता है। शबे कद्र में जिब्रील और फरिश्ते आते हैं और शबे मिलाद में आमिना का लाल जाने जिब्रील तशरीफ लाते हैं। तो इसलिए ये बहुत मुबारक रात है जो आने वाली है, और इसकी बरकतें इंशाअल्लाह हमें नसीब होगी। और उस रात हम खास तौर पर पूरी रात हमारे मरकज़ मस्जिद या रसूल अल्लाह, जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह में पूरी रात महफिल करते हैं। उसकी आपको खुसूसी तौर पर दावत भी है। लेकिन आज जो उन्वान है हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, एक ही पहलू आज हम बयान करेंगे, उससे रोशनी हासिल करेंगे कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, इंसान जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी गलतियां करता है। ये बात बहुत खास है। इंसान जितना बड़ा होता है उसकी गलती उतनी बड़े पैमाने की होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी है, गरीब चोरी करेगा तो छोटी मोटी चोरी करेगा, लेकिन अगर कोई करोड़पति चोरी करेगा तो वो फिर 200-500 जिसकी जेब में होगा वो नहीं निकालेगा। करोड़पति लोग फिर अपनी मनसब के एतबार से चोरी करते, कोई पेट्रोल के तौर पे, कोई डीजल के तौर पर, कोई रॉकेल के तौर पर, कोई ज़मीन को एक मरतबा बेचने की बजाय 5-6 मरतबा बेच देता है। यानी हर आदमी अपने लेवल पर गलती करता है, और जो जितना बड़ा होता है उसकी गलती उतनी बड़ी होती है। जिंदगी में ऐसे मकाम आते हैं कि आदमी के पैर फिसलते हैं और वो एक को बचाने के लिए एक फैसला करता है और किसी एक का दिल तोड़ देता है। बहुत मर्तबा ऐसे आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक बाप बैठा हुआ है, 2 बच्चे आकर पूछते हैं अब्बा सबसे ज्यादा आपको कौन प्यारा है। इस मौके पर जवाब इंसान का ऐसा निकलता है कि एक खुश होता है और एक का दिल टूट जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर भी ऐसे मौके आए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने 2 लोग थे, एक का दिल बचाते तो दूसरे का टूटता, दूसरे का बचाते तो पहले का टूटता। आज हम आज की गुफ्तगू में ये बताएंगे कि जब ऐसे मौके आते थे तो हुजूर का फैसला क्या होता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बड़ा खूबसूरत गोशा है, और मैं समझता हूँ कि शायद आप लोगों के लिए ये नया भी हो। और इस मर्तबा मिलादुन नबी की महफिलों में हमने ये प्लान किया है कि कोशिश करेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वो गोशे जो अक्सर और बेशतर हम लोग पेश करने से रह जाते हैं, और हुजूर ही की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, तो हमें हुजूर की जिंदगी से कुछ सीखना चाहिए और कुछ पता करना चाहिए। देखिए अल्लाह के रसूल ने ऐसे मौके पर जब किसी का दिल टूटने वाला था तो फैसला किस तरह फरमाया, उसकी चंद मिसालें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुरान में, वक़ूलू कौलन सदीदा,
कि ऐ ईमान वालों, सीधी सीधी और साफ साफ गुफ्तगू करो। अगर तुम सीधी और साफ गुफ्तगू करोगे, युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम सीधी सीधी और साफ साफ और अच्छी अच्छी गुफ्तगू करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा और अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारी आमाल की इस्लाह भी करेगा और तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जरूर जरूर अल्लाह तुम्हें बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। जरूर जरूर अता, यानी कि आपकी जिंदगी के फैसले, आपकी जबान की गुफ्तगू अगर साफ और सीधी है, आप सीधी गुफ्तगू करें, आप साफ फैसले करें, तो अल्लाह आपके अमाल को दुरुस्त कर देगा। आपकी बोली दुरुस्त होनी चाहिए, आपका अंदाज दुरुस्त होना चाहिए, आपका फैसला दुरुस्त होना चाहिए। आइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। ऐलान नबूवत को अभी 5 साल बाकी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बिल्कुल शबाब और जवानी के आलम में है, बिल्कुल मजबूत और जो है वो जवानी शबाब पर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक अभी 35 साल की है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र शरीफ 35 साल की है। कुरैश काबतुल्लाह शरीफ की तामीर में मसरूफ है, काबतुल्लाह शरीफ की तामीर में कुरैश मसरूफ हैं और काबा तामीर होता है। वो लोग काबा तामीर कर रहे थे, उसकी एक तफसील है, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए सिर्फ उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। काबा कुरैश तामीर कर रहे हैं, तामीर करते करते काबतुल्लाह शरीफ की दीवारें कमर तक आती है और कमर के ऊपर हजर अस्वद रखना है, कमर के ऊपर हजर अस्वद रखना है और ऊपर फिर दीवार तामीर करना है। अब मक्के में दर्जनों कबीले और कबीलों के हाल ये इंतहाई जट जिहालत का माहौल, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, गुंडागर्दी आम, दादागिरी आम, आदमी जो है किसी से कोई सरोकार नहीं, कमजोरों को दबाना, लोगों का माल खा जाना, जिना, शराब, जुआ, बुत परस्ती सब आम है। मुरव्वत नाम की चीज नहीं। एक कबीला आता है, बोलता है कि हजर अस्वद तो हम ही रखेंगे। अगर कोई दूसरे ने हजर अस्वद रखा तो फिर देखना उसका क्या करते हैं। एक कबीला आता है, सारे कबीले के लोगों का खून उंगलियां काट कर, हाथ काट कर, जिस्म का हिस्सा काट के खून निकाल निकाल कर एक कटोरे में रखता है और सब उंगलियां डुबाते हैं और उंगलियां डुबा करके कसम खाते हैं, हम तो हजर अस्वद ही रखेंगे, हमारे अलावा कोई कबीला रखेगा तो उसका खून बहा देंगे। दर्जनों कबीले एक हजर अस्वद रखे कौन। और फिर हालात ये कि जो कौम घोड़ा आगे पीछे होने पर, तवज्जो करें अरब का हाल, मक्के का हाल, घोड़ा आगे पीछे होने पर जंग शुरू होती है तो क्या होता है, दोनों लड़ते हैं, दोनों का कबीला लड़ता है, कबीले पूरे पूरे लड़ते हैं। ये मर रहा है तो बेटों को वसीयत कर रहा है, मैं घोड़ा पीछे होने की वजह से फलां से लड़ता रहा, अगर तुम मेरी असली औलाद है तो तुम भी लड़ना। और फिर जब तुम लड़ते लड़ते मरने लगना तो अपनी औलाद को वसीयत करना। यानी सिर्फ घोड़ा आगे पीछे होने की वजह से कई कई सदियों तक जंग चल रही है। उसका तीर निशाने पे लग गया, उसका नहीं लगा, कई कई सदियों तक कई कई सदियों तक जंग चल रही है। अब आप बताएं, हजर अस्वद रखने की बारी है, क्या होता, कैसे खून की नदियां बहती, हालात क्या होते हैं। ऐसे में कुरैश सर जोड़ करके बैठे, काबतुल्लाह की तामीर है, हजर अस्वद रखना है, क्या करेंगे। एक बंदे की जबान पर एक बात आती है, देखो एक काम करते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 35 साल की है। लोग कहते हैं सब अपने, एक तजुर्बाकार बुढ़ा कहता है सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कल सुबह को जो सबसे पहले अल्लाह के हरम में आएगा, सबसे पहले सहने काबा में आएगा, हम उसको जज मान लेंगे, उसको हकम मान लेंगे, उसको फैसल मान लेंगे और वो जो फैसला करेगा हर कबीले को मंजूर होगा। बोलो तुम सब कबूल करते हो। जाहिर सी बात है, पहले काबतुल्लाह के सहन में आना मक्के वालों के लिए मुश्किल क्या था। सब ने कहा ठीक है, हो सकता है उनके जहन में प्लान होगा, हम पहले चले जाएंगे, हम पहले चले जाएंगे। बहरहाल फैसला इतना आसान था कि जो पहले सहने काबा में नजर आएगा, हरम में जो पहले नजर आएगा, वही
फैसला करेगा। सब खुशी खुशी घर चले गए। जब लोग आए तो लोगों ने क्या देखा, जो आता है देखता है कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में मौजूद है। हुजूर को हरम में देखा, सबकी कली कली खिल गई। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था अल्लाह के रसूल ने, अभी उम्र मुबारक 35 साल की थी। सब खुश हो गए और लोगों ने क्या कहा, शुक्र है अल्लाह का कि वो फैसल बन गया जो सादिक भी है और अमीन भी है, जो सच्चा भी और अमानतदार भी है। यानी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान देखो, जो बाद में पत्थर बरसाने वाले हैं वो उनके सादिक और अमीन होने का ऐलान कर रहे हैं, उनके सादिक और अमीन होने की गवाही दे रहे हैं, उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं और सब मुतमईन हो गए। अब आपसे पूछता हूं, अल्लाह के रसूल का ताल्लुक जो था वो कबीला बनु हाशिम से था। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को क्या फैसला करना है, सारे कबीले हैरान हैं कि क्या फैसला करेंगे मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप बताएं, सब तो मुत्तफिक है, हुजूर जो फैसला कर देते सब मान जाते, लेकिन ऐसे मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा हमें क्या पैगाम दे रही है। और कौम के दरमियान जीने वाले मोहल्लों के पंच, घर का जिम्मेदार, मुल्क का जिम्मेदार, शहर का जिम्मेदार, इलाके का जिम्मेदार, यानी अल्लाह ने जिसको बड़ा बनाया है वो जरा देखे कि बड़ापन किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, आज इंसान किसी को अगर कुछ दे दे, वो अपने घर का देखता है, अपने बच्चों का देखता है, अपनी बिरादरी का देखता है, अपने मोहल्ले का देखता है, अपने खित्ते का देखता है, अपने कबीले का देखता है। मगर ये रसूल तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को फैसला करना हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में जितने कबीले थे सारे कबीलों के सरदार का नाम ले लेकर के बुलाया, सब उठ करके आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर को बिछा दिया और चादर बिछाने के बाद हुजूर ने उसके अंदर हजर अस्वद अपने हाथ से रखा और फिर फरमाया, सारे कबीले के लोग ये चादर को हाथ लगा दे, सब उठा दे। मतलब ये है कि हजर अस्वद किसी ने नहीं रखा और हजर अस्वद सबने रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का अंदाज, फरमाया सब चादर को हाथ लगाओ। सब ने चादर उठाया और जहां तक दीवार थी वहां तक ले गए। जब वहां तक चादर पहुंची तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह पे रख दिया। और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिकमत की वजह से मक्कतुल मुकर्रमा का वो फितना जो सदियों तक खून रेजिया करता था, हुजूर अलैहिस्सलाम की इस हिकमत की वजह से हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ गया। दूसरा मौका, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचे। हिजरत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुंचे। खूबसूरत वाक़या है, हुजूर की पूरी हिजरत ही बेमिसाल है। मदीने वाले इतने मुंतजिर थे अल्लाह के रसूल के कि सुबह को सब लोग घर से निकल कर आते और सनियतुल वदा, जहां मदीने मुनव्वरा की सरहद जहां से शुरू होती है और जहां पर मदीने शरीफ की सरहद खत्म होती है, बाहर खत्म अंदर शुरू, तो वहां पर वो लोग खड़े होकर टीलों पर इस तरह हाथ रखकर आंखों पर देखते कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। पता चला आशिक हुजूर के आने पर गमगीन नहीं होते, आशिक तो हुजूर के आने पर खुश होते। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, आप आए तो खुशियां आई, आप आए तो आपकी आमद की बरकत से रहमतों का नुज़ूल हुआ, आपकी आमद से बरकतों का नुज़ूल हुआ। आप आए तो रहमान का पता मिला, आप आए तो कुरान का नुज़ूल हुआ, आप आए तो रमज़ानुल मुबारक की बहारें मिली, आप आए तो अल्लाह का कानून मिला, आप आए तो शरीयत का निफाज हुआ, आप आए तो बुत खाना बना करके जिस काबे को नापाक करने की कोशिश की गई उस काबतुल्लाह को बुतों से पाक कर दिया गया। दुनिया में सबसे बड़े इनकलाब का दिन मुस्तफा जाने रहमत की आमद का दिन है। इससे बड़ा दिन दुनिया में कोई नहीं है। ईद उल फित्र एक मखसूस तबके का दिन है, ईद उल अदहा मखसूस तबके का दिन है, आशूर का दिन मखसूस तबके का दिन है, शबे बरात शबे कद्र मखसूस तबके का दिन है। लेकिन मिलाद मुस्तफा वो दिन है कि ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हर इंसान के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को जुल्म के शिकंजे से आजाद किया। ये तो जानवरों के लिए भी खुशी का दिन है कि वो जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए। अल्लाह अकबर। ये तो मुनाफिकों के लिए भी रहमत का दिन है कि मुनाफिकीन के अजाब को अल्लाह ने मुअख्खर फरमा दिया, उसमें ताखीर फरमा दी। काफिरों के लिए भी ये दिन अल्लाह अकबर कैसा
रहमत वाला दिन है कि अगर हुजूर ना आते तो कब का उन पर पत्थर बरस जाते, कब का उन पर आग बरस जाती। लेकिन अल्लाह फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, प्यारे हबीब आप इनके दरमियान मौजूद हैं इसलिए हम इन पर अजाब करने वाले नहीं हैं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं। सहाबा इंतजार कर रहे हैं, औरतें छत पर चढ़कर इंतजार करती हैं हुजूर आने वाले हैं। मर्द सनियतुल वदा पर पहुंचकर इंतजार करते हैं हुजूर आने वाले हैं। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बिलाखिर वो दिन आ ही गया कि हुजूर आ गए। बास सीरत निगारों ने लिखा हुजूर की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल और पीर का दिन, और जिस दिन अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचे वो दिन भी पीर का दिन था और रबीउल अव्वल की 12 तारीख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तेफाक है, एक हुस्न इत्तेफाक है, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। और आपको बताऊं फिर उस पर एक और हसीन चीज कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल पीर के दिन 12 तारीख को मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हदीस पाक में आता है कि औरतें छत पे थी और बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा करके नाच पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रु अलैना मादा लिल्लाहि दाई। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि हुजूर आए तो फिर नाते होनी चाहिए। बेशक बेशक, सुभान। बांस लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि नाते नहीं होनी चाहिए, उनको उन लोग नातों को गाना बजाना कुछ दुनियादार लोग हैं या कुछ कॉलेज स्कूल के ऐसे बच्चे हैं कि जो दीन नहीं जानते, जो लोग दीन नहीं जानते। या फिर ये बात कौन करता है, जो बच्चे दीन नहीं जानते कि भाई हमारे दीन में गाने बजाने का क्या ताल्लुक, हमारे दीन में शेर शायरी का क्या ताल्लुक। कुछ तो वो हैं, और एक तबका वो हैं जिनके दिल इश्क और मोहब्बत से खाली है। पता नहीं वो कौन लोग हैं, कहां रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, क्या फिक्र है। दो तबके हैं जो इसका इनकार करते हैं, एक तो वो जिसके पास इल्म नहीं, तवज्जो आपकी, दो तबके इसका इनकार करते हैं। किसका? एक तो वो जिसके पास इल्म नहीं, और एक वो है जिसके पास इल्म है मगर इश्क नहीं। या तो बेइल्म इसका इनकार करता है या तो बेइश्क इनकार करता है। और बेइल्म जाहिल होता है, बेइल्म जाहिल होता है, और बेइश्क जिसके पास हुजूर का इश्क ना हो वो काफिर होता है। तो या तो जाहिल इसका मुनकिर है, या तो इश्क न करके काफिर इसका मुनकिर है, इश्क न करके काफिर इसका मुनकिर है, क्योंकि इश्क के बगैर ईमान नहीं हो सकता। तो अब हमारे मजहब में गाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन नात को गाना बजाना कहना ये इंतहाई दर्जे की दिल की बदबख्ती और शकावत है। शायद ही 1% लोग भी ये बात नहीं करते होंगे जिनके पास अल्लाह ने दिल दिया है, इश्क दिया है, मोहब्बत दी है। उसका सबूत क्या है? अंसार की छोटी छोटी बच्चियां बनु नज्जार की कह रही है तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रु अलैना मादा लिल्लाहि दाई। और हुजूर ये सुन रहे हैं और सुन करके मुस्कुरा रहे हैं, और जो गुलाम है वो खुशी से नारे लगा रहे हैं, मरहबा बिका या रसूल अल्लाह, मरहबा बिका या रसूल अल्लाह, मरहबा बिका या रसूल अल्लाह। और सहाबे किराम कहते हैं फिदा कौमी वाबी या रसूल अल्लाह, यानी कि नारे लग रहे हैं मदीने मुनव्वरा में, गोया के पता चल रहा है नात भी हो रही है, नारे भी हो रहे हैं। और सीरत निगार लिखते हैं आका आए तो इतनी भीड़ हो गई कि रास्ते में चलने की जगह न रही। इसको जुलूस नहीं कहते तो फिर जुलूस कहते किसको? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में कदम रखा तो नारा भी साबित हो गया, नात भी साबित हो गई, और हुजूर की आमद पर लोगों का रोड पे निकलना भी साबित हो गया। ये तो यही बात है ना, अगर इंसान को इश्क हो तो फिर इश्क जो है वो सारे जो है वो निकाल ही लेता है, अखज़ कर ही लेता है। और फिर एक बात आपको बताऊं, फिर नातों का ये सिलसिला चला, इस शान से चला कि कभी हस्सान ने कहा वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा,
अल्लाह खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा, मेरी आंखें क्या देखती या रसूल अल्लाह। आप जैसा हुस्न जमाल वाला किसी माँ की गोद में पैदा ही नहीं हुआ। और फिर हस्सान कहते हैं मेरे आका, अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक बना करके पैदा फरमाया। और कहते हैं आप जैसा बनना चाहते थे। हस्सान का अकीदा देखो, सहाबी रसूल का कीदा, या रसूल अल्लाह आप जैसा बनना चाहते थे, गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। इसको मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नातें पढ़ी जा रही। एक बात आपसे और कहता हूं, अगर इस उम्मत में नात शरीफ को राइज कर दिया जाए तो ये उम्मत गुनाह से महफूज हो सकती। नौजवानों को हम गुनाह से बचाने के लिए ऑल्टरनेट के तौर पर नात की तरफ माइल कर, इसलिए कि इस्लाम ऑल्टरनेट पेश करता है, बदल पेश करता है। मना करने से बदल पेश करना आसान होता है। आपसे पूछता हूं, वो वाहियात गाने जिसमें कुफरियात हो उसको पढ़ने की बजाय अगर उसको कह दिया जाए ये न सुन बल्कि ये सुन, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। मुझे हाथ आए अगर ताज शाही, तेरी कफ्श पा पर निसारा करूं मैं। तेरे सर पे तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं। तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे, कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं। अगर वाहियात गानों की बजाय लोगों को ये नाते दे दी जाए कि लम याती नजीरू कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शे दो सरा जाना। अगर हम कोई गजल की बजाय लोगों को ये नात दे दे, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ये तो चंद नमूने मैंने पेश किए, वरना आज भी नातें लिखने वाले लिख रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। खूबसूरत अंदाज है, खूबसूरत लहजा है, खूबसूरत तखज्जुलात है, खूबसूरत तसव्वुरात है। आज भी नातों का सिलसिला जारी है। हस्सान, सादी, शिराजी, गजाली और जो है वो नाबगा जादी, इमाम अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम, काफी मुरादाबादी, इस तरीके से लोगों की बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए नातें लिखी जा रही है, गुफ्तगू हो रही है, सिलसिला चल रहा है। और एक बात आपको बताऊं, नात शरीफ पढ़ने वालों के लिए मगफिरत की बशारत है, जवानी की बशारत है, मुंह सलामत रहने की बशारत है। बल्कि अल्लाह उस मुंह को कैंसर से बचा ले जिस मुंह पर, जिस जबान पर मुस्तफा जाने रहमत की मिदहत हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हस्सान से कहा था, हस्सान जब तक तू मेरी नात पढ़ता रहेगा अल्लाह जिब्रील के जरिए तेरी मदद करता रहेगा। अर्ज़ की अल्लाह जब तक हस्सान मेरी नात पढ़े इसका मुंह सलामत रखना। सहाबा कहते 120 साल के हो गए थे हस्सान, ऐसा लगता था जैसे अभी भी जवान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात शरीफ की अपनी बरकत है। अपने बच्चों को आदी बनाइए, अपने बच्चों को पाबंद मत, गाने मत गाइए। गाने में कुफरिया कलिमात है, गाने में गंदगी है। और एक चीज़ है, गाना जिसके लिए गाया गया वो जानी लोग हैं, जानिया लोग हैं, वो शराबी हैं, जुआरी है और गुनेगार है, मुजरिम है और अल्लाह के नाफरमान है, अल्लाह के दुश्मन है वो लोग जिनके लिए गाने और गज़लें हैं। इसलिए हुजूर की मिदहत कीजिए, हुजूर की मदद सराई कीजिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर की नात पढ़ोगे उसकी बरकतें दुनिया में भी है, आखिर